हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए कंपैरिजन लेकर आया हूँ इंटेल कोर i5 10th जनरेशन वर्सेस AMD Ryzen 5 5500 GT प्रोसेसर के बीच में। इन दोनों ही प्रोसेसर में आपको लगभग सिमिलर स्पेसिफिकेशन मिलते हैं और प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। बाकी ये अगर आप 50,000 रुपये की बजट में कोई PC बिल्ड करें तो ये प्रोसेसर उन दोनों में यूज़ किए जाते हैं। तो अभी क्या इनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है और कौन सा प्रोसेसर आपको अपने इस PC में लगाना चाहिए तो लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इनके स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले CPU सॉकेट की बात करें तो AMD प्रोसेसर में आपको AM4 का CPU सॉकेट देखने को मिलता है, जबकि इंटेल में आपको LGA 1200 का CPU सॉकेट देखने को मिलता है। अब इनके थर्मल डिज़ाइन पावर की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 65 वोट की TDP के साथ मिलते हैं। अभी इनके सेमीकंडक्टर साइज़ की बात करें तो AMD आपको 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पर प्रोसेसर मिलता है, जबकि इंटेल आपको 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर मिलता है। और दोनों ही प्रोसेसर में आपको PCI 3 एक्सप्रेस वर्जन देखने को मिल जाते हैं। तो अभी इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ मिल जाते हैं। तो अभी CPU क्लॉक स्पीड की बात करें तो AMD में 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिलती है, जबकि इंटेल में आपको 2.9 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिलती है। अभी इनके टर्बो क्लॉक स्पीड बूस्ट की बात करें तो AMD में 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक स्पीड तक जा सकता है, जबकि इंटेल 4.3 गीगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड तक जा सकता है। अभी इनके बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो सबसे पहले सिंगल स्कोर की बात करें तो AMD में 2980 का स्कोर निकल कर आता है, इंटेल में आपको 2568 का स्कोर निकल कर आता है। अब इनके मल्टी कोर की बात करें तो AMD में आपको 3500 का स्कोर निकल कर आता है, जबकि इंटेल में आपको 3197 का स्कोर निकल कर आता है। अभी इनके इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं तो AMD में आपको एक इनबिल्ट AMD Radeon Vega 7 का ग्राफिक कार्ड मिलता है, जबकि इंटेल में आपको अल्ट्रा HD ग्राफिक 630 देखने को मिलता है। अब इनके क्लॉक स्पीड की बात करें तो AMD में 600 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड मिलती है, जबकि इंटेल में आपको 350 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड मिलती है। अभी GPU टर्बो क्लॉक स्पीड की बात करें तो AMD में 1800 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड मिलती है, जबकि इंटेल में आपको 1100 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड मिलती है। और दोनों ही प्रोसेसर में DirectX 12 का वर्जन मिल जाता है। अब इनके मेमोरी की बात करते हैं तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको DDR4 रैम को सपोर्ट करते हैं। AMD आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है, जबकि इंटेल प्रोसेसर 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है। और दोनों ही प्रोसेसर मैक्सिमम 128 GB तक की रैम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इन दोनों ही प्रोसेसर के बीच में कुछ स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। तो आइए अब मैं बताता हूँ कि अगर आप 50,000 रुपये के बजट में PC बिल्ड कर रहे हैं तो इनमें से आपको कौन सा प्रोसेसर लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर 50,000 रुपये की बजट में आप एक PC बिल्ड कर रहे हैं तो अगर आपको कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं खरीदना है, आपका स्ट्रिक्ट बजट है यानी कि बिल्कुल टाइट बजट है, तो आप AMD प्रोसेसर को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर प्रोसेसर मिलता है। और तो उसमें जो ग्राफिक कार्ड दिया गया है यानी कि जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आपको इसमें मिलता है, जो कि आपको AAA गेमिंग वगैरह खेलने के लिए काफ़ी कैपेबल है, यानी कि कोई भी आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको वीडियो एडिटिंग और गेमिंग में मिल जाती है। बाकी अगर आप इंटेल प्रोसेसर के साथ ही PC बिल्ड करना चाहते हैं इस बजट में तो आपको अलग से एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। तो अगर आप 50,000 रुपये की बजट में इन दोनों में से कोई चूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं तो आपको बताऊँगा कि आप AMD प्रोसेसर को अभी के टाइम पर चूज़ कर सकते हैं। बाकी आप पर डिपेंडेड है कि आपको किस कंपनी का प्रोडक्ट आपको पसंद है। तो यही था दोस्तों इन दोनों ही प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे और भी PC बिल्ड और कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।